मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा भोजन लेने। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं, आप थक जाओगे। मम्मा, मुझे घर में डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन गोरी कवि को आपके पास छोड़ जाती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा घर में अकेला डरता है, आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरे बेटे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतना दाना पड़ा है और भोजन लेने चली गई। आंटी, ये दाना मम्मा ने बारिशों के दिनों के लिए जमा किया हुआ है। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गोरी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुकू गोरी से कहता है, आंटी, मुझे सूसू आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिया है, मैं तो चली सोने। फिर गोरी सो जाती है। आंटी, बहुत जोरों का सूसू आया है। आंटी आंटी। कुकू का सूसू घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गोरी कहाँ उठने वाली थी। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी उठे, अब जाएं आप, मैं आ गई हूँ। बहुत जल्दी आ गई तू चिड़िया, अभी तो आंख लगी ही थी मेरी। गोरी उठकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैंने बारिशों के लिए जमा किया हुआ था। मम्मा, सारा दाना वो कव्वी आंटी खा गई। और मम्मा, बोलते बोलते कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरा सूसू घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सूसू भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने समझा था कि ये अच्छी पड़ोसन होगी। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। भाई जी, गोरी घर में ही है? हाँ हाँ चिड़िया, अंदर चली जाओ, गोरी घर में ही है। गोरी बहन, तुम्हारे घर में फ्रिज है, ये मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे आप अपनी फ्रिज में रख लें, मैं कल ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल करे ले जाना, तुम रख जाओ ये आलू गोभी की भुजिया। चिड़िया आलू गोभी की भुजिया गोरी कवि को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, कल जब चिड़िया ये भुजिया लेने आएगी तो हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, फिर आएगा मजा चिड़िया को रोते हुए देखने का। बहुत मजा आएगा जब चिड़िया भागी भागी इस पेड़ से उस पेड़ पर जाएगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया के आने से पहले पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, रोटी खा लो। मम्मा, क्या बनाया है आपने? बेटा, जो कल आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बची हुई है। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुकू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भर के रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिड़िया जल्दी से घर से भागती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। आपने खाने में क्या खाया था? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चलें, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया के मुंह में उस दवा के 2 कतरे डाल देती है। चिड़िया, क्या ये भुजिया खाई थी आपने? हाँ बुलबुल बहन। चिड़िया, इस भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई है किसी ने, ये जरूर किसी ने आपके साथ शरारत की है। तो वो कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? फिर उस दिन के बाद चिड़िया को मालूम हो जाता है कि उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर कभी उस कौवे से बात नहीं करती। चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है।
ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की। ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी लाकर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुंच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गौरी कभी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया। कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गौरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताज़ा ताज़ा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गौरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया।
फिर चिड़िया गोरी कौवी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गोरी खुशी खुशी घर चली जाती है।